जय श्री कृष्णा प्यारे मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद भी आखिर शांति क्यों नहीं मिलती? मन की उलझनें आखिर क्यों नहीं सुलझती हैं? क्यों हम बाहर की दुनिया में समाधान ढूंढते हैं जब असली जो उत्तर है हमारे मन के भीतर ही छिपा है। आज मैं आपको भगवत गीता के उस रहस्य की ओर ले चलूंगा जिसे जानकर ना सिर्फ आपके प्रश्नों का अंत होगा, बल्कि आपके जीवन में एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा का संचार होगा जिससे आपका मन तो निर्मल होगा ही होगा और आपकी जो आत्मा है वो भी खुश हो जाएगी, प्रफुल्लित हो जाएगी। भगवत गीता का छिपा हुआ ज्ञान क्या है? लोग समझते हैं कि गीता युद्ध के मैदान में अर्जुन और कृष्ण के संवाद की कथा है, लेकिन असल में गीता कोई युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के अंदर चल रही हजारों परेशानियों का समाधान है, जो हम गीता को समझकर उसकी बौद्धिक शक्ति से हम जिनका निपटान कर सकते हैं। अर्जुन कौन है? हम सब अर्जुन हैं जो रोज जीवन की परेशानियों में खड़े हैं। कभी हिम्मत हारते हैं, कभी उलझते हैं, कभी डरते हैं। और कृष्ण कृष्ण हमारे भीतर की वो दिव्य चेतना है जो हर समय हमें सही राह दिखाने के लिए तैयार है। बस हमें सुनना नहीं आता। गीता का छुपा हुआ रहस्य क्या है जिसे हमें समझना है? गीता का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि निष्काम कर्म, अर्थात कर्म करो लेकिन फल की चिंता बिल्कुल मत करो। सुनने में आसान लगता है, पर वास्तव में यही तो सबसे कठिन साधना है। जब हम कोई काम करते हैं तो मन बार बार पूछता है, मुझे क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो यही डर, यही लालच, यही उम्मीदें हमें बेचैन कर देती है और हम सांसारिक जो दुनिया है उसके हिसाब से जीवन जीते हैं। जबकि गीता हमें सिखाती है कि जिस दिन आपने निष्काम कर्म करना सीख लिया, उस दिन आपके जीवन में एक अद्भुत शक्ति जागेगी, क्योंकि तब आप अपने कर्म के जरिए भगवान की सेवा करने लगते हैं। जीवन में इसे कैसे अपनाएं? जब भी कोई बड़ा निर्णय आपको लेना है तो सबसे पहले आपके मन में एक प्रश्न कीजिए, क्या मैं इसे केवल अपने लाभ के लिए कर रहा हूँ? क्या मैं इसे केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ, या ईश्वर की जो ये योजना है उसमें अपना योगदान दे रहा हूँ? जब आप ईश्वर की योजना मानकर अपने कार्य को करेंगे तो ईश्वर का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहेगा। अगर उत्तर ईश्वर की सेवा है तो फिर ना आपको डर लगेगा, ना असफलता का भय रहेगा। आपका मन निर्मल रहेगा और जो आपके कर्म है वो बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। गीता का दूसरा रहस्य है, स्वधर्म में स्थित रहो। आजकल लोग अपनी तुलना हमेशा दूसरों से करते रहते हैं। उसके पास वो है, मेरे पास वो सुविधाएं नहीं हैं, वो मेरे से ज़्यादा ऊपर है, हम लोग नीचे हैं। वो कितना सफल है, मैं क्यों नहीं? उसका जीवन अच्छा है, मेरा क्यों नहीं? ये जो सवाल हैं ये हमें उलझा के रखते हैं। गीता कहती है, अपने कर्म पथ पर चलो, अपने स्वधर्म का पालन करो। दूसरों की नकल करोगे तो ना जीवन सफल होगा, ना आत्मा शांत होगी। हर व्यक्ति इस संसार में किसी खास काम के लिए आया है। आपका जीवन भी ईश्वर की एक सुंदर योजना है और आपको उस योजना को पूरा करना है। अपनी भूमिका को पहचानो, उसमें पूर्ण हो जाओ। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, मैं शरणागत हूँ, अब मुझे मार्ग दिखाइए। तब गीता का ज्ञान उन्हें प्रकट हुआ था। यही गीता का तीसरा और सबसे बड़ा रहस्य है, पूर्ण समर्पण। जब तक हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम अपने अहंकार को पूरी तरीके से त्याग नहीं देंगे, तब तक भगवान का संदेश हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। तो आइए, गीता को केवल पढ़िए नहीं, अपने जीवन में उतारिए, अपने व्यवहार में अपनाइए। यही छुपा हुआ ज्ञान है जो आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको विजयी बनाएगा, अर्जुन की तरह। जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भेजें। धन्यवाद।